everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So today we are going to start all examples of chapter 4 quadratic equations. Now start with the example first. Example first है represent the following situation mathematically. Represent करना है हमें इन situations को mathematically. तो यहाँ पर same questions जो है वो हमने exercise 4.2 की question नंबर सेकंड में करे थे जहाँ पे हमने पूरा सॉल्व करा था. अब यहाँ पर हमें only situation mathematically show करना है. Start with the example. First part है John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पे हमें क्या बोला है, जॉन और जीवंती के दोनों की मिला के टोटल 45 मार्बल्स है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. उनका प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स जो होगा वो 124 होगा. इस सिचुएशन को हमें बनाना है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं. दोनों की मिलाकर कितनी है, 45 है. अगर किसी एक को हम एक्स लेट करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे की मार्बल्स. जैसे अगर हमने इसको माना जॉन की अगर एक्स मार्बल्स है तो जीवंती की कितनी हो जाएगी, जीवंती हो जाएगी 45 और x इक्वल में गया माइनस का x. तो यहां हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है. जॉन के पास कितनी मार्बल्स है, x मार्बल्स है. एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है. जीवंती के पास कितनी होगी, 45 माइनस x मार्बल्स. अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों के पास से 5 मार्बल्स चले गए. तो जॉन के पास कितनी बचेगी, जॉन की हो जाएगी x माइनस 5 और जीवंती की हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5. यहाँ पे ये हो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस x. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हमें, दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल 124. अब जॉन के पास कितनी मार्बल्स है, x माइनस 5 और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है, 40 माइनस x इक्वल क्या हो गया 124. x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 40 माइनस x माइनस 5 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 40 माइनस x इक्वल 124. x इंटू 40 40x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 5 4 जा 20 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x 5x इक्वल 124. अब यहाँ पे ये x की टर्म है, ये x की टर्म है. माइनस x स्क्वायर 40 प्लस 5 45x माइनस 200. इसको हम इक्वल में लाएंगे माइनस 124 इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा 200 प्लस 124 324 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव में आ रही है, टर्म्स को हम इक्वल में ले जाते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 45x, ये प्लस का 324 इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉर्म हो गई. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यहाँ पर क्या बोला है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक टॉय का वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो पहले हम कंडीशन फॉर्म करते हैं. इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day
एक डे में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसे हमने लेट कर लिया x। अब एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ रही है ईच टॉय की, वो हमें क्या बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड को हमने क्या माना x, ये कंडीशन फॉर्म हो गई। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड number of toys produced into cost of production, number of toys produced into cost of production of each toy करेंगे, of each toy, तो क्या निकलेगा total cost, total cost। अब number of toys produced हमने x लेट करा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो है वो 55 माइनस x है, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल कितना है टोटल कॉस्ट 750, x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये हो जाएगा 55x माइनस x into x स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, सबको इक्वल में ले जाएंगे तो x स्क्वायर 55x माइनस में जाएगा, ये इक्वल में प्लस जाएगी 750 इक्वल 0। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉर्म हो गई। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमें पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब इस फॉर्म में हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल के 2 होना चाहिए, अगर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक करते हैं एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट पार्ट है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x - 3। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 2 प्लस b स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। पूरा खोल दिया हमने। अब x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अब सारी वैल्यूज को इक्वल के इधर ले आते हैं क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पर है, तो x स्क्वायर माइनस 4x, x की टर्म इधर आई तो माइनस का 2x, 4 प्लस 1 5 माइनस का 3 इधर आया प्लस का 3 इक्वल 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 प्लस 2 6x प्लस 5 प्लस 3 8 इक्वल 0। अब हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एग्जांपल नंबर सेकंड के सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे x into x स्क्वायर प्लस x into 1 x प्लस 8 इक्वल। अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है बस प्लस माइनस में, तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल में दोनों पॉजिटिव है मींस कैंसल। अब क्या बचा x प्लस 8, ये माइनस का 4 इधर आया प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए 2। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया हैंस
इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है x * 2x + 3 = x² + 1। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में x * 2x 2x² + x * 3 3x = x² + 1। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2x² इधर आएगा माइनस का प्लस 3x, ये 1 इक्वल में आया माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2 में से 1 गया 1 बचा, मतलब x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है x + 2 का होल क्यूब इक्वल x³ - 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब। क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ वैल्यूज पुट करते a³ मींस x का क्यूब प्लस 3a² b 3 * a² क्या होगा? x का स्क्वायर इंटू b क्या है? 2, तो 2 3 जा 6x² प्लस 3ab²। अब b² है मतलब 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब 8 इक्वल x³ - 4। अब सारे टर्म्स को इक्वल में लाएंगे। x³ ये इक्वल में आया माइनस का x³ प्लस 6x² के टर्म में, फिर यहाँ पे प्लस 12x प्लस 8 माइनस की टर्म इधर आई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल। 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। हमें इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन गिवन है 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने पे 5। जैसे 2 3 जा 6 होता है। अब 2 + 3 5 होगा, लेकिन 5 हमें माइनस का चाहिए। अगर हमें माइनस का 5 चाहिए तो हमें इसे क्या लेना पड़ेगा? दोनों को नेगेटिव। तो -2 - 3 -5 और 2 3 जा 6। यहाँ पे हम 5x को स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा 2x²। 5x को स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा -2x - 3x प्लस 3 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, यहाँ पे दोनों में 2 है और x कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x से यहाँ x² आ रहा है, तो हमें x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x × x 2x² साइन माइनस का, यहाँ से 2x पूरा बाहर है तो अंदर क्या बचेगा? 1। नेक्स्ट ब्रैकेट सेम लिखेंगे x - 1। अब यहाँ पे 3x है तो बाहर लिखेंगे 3 × x 3x 3 1 जा 3 साइन माइनस का। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया 2x - 3 और सेकंड फैक्टर हो गया x - 1। इक्वल में क्या चल रहा है? 0। अब सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे। 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। ये हो जाएगा 2x = 3 इक्वल में है प्लस का, तो x = 3 2 डिवाइड में एक रूट हमारे पास आया 3/2। यहाँ पे x = 1 नेगेटिव इक्वल में गया प्लस का, तो दूसरा रूट आ गया 1। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आया? 3/2 और 1। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
Next, example number 4 find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equal to 0. Again हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इक्वेशन है 6x square minus x minus 2 equal to 0. अगेन क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 6 into 2 12. 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए. अब 4 3 जा 12 होता है. अब हमें चाहिए माइनस का 1. माइनस का 1 कैसे आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की रखनी पड़ेगी, प्लस का 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और 4 3 जा 12. स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल 0. अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, दोनों 2 के फैक्टर है तो 2 कॉमन और दोनों में x है x कॉमन. अब 2 के टेबल में 6 3 टाइम और x में x स्क्वायर मतलब x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के टेबल में 4 2 टाइम x पूरा बाहर है तो हमारे पास फैक्टर क्या है 3x माइनस 2. अगेन इसे हम यही लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल 0. अब यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2 है, दोनों डिजिट सेम आ गए तो बाहर क्या लिखेंगे 1 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी और साइन प्लस का. अब एक फैक्टर हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 2 इक्वल 0. यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब सॉल्व करेंगे 2x इक्वल ये प्लस का 1 इक्वल हो गया माइनस का 1, x इक्वल माइनस 1 2 डिवाइड में एक रूट निकल के आ गया माइनस 1/2. दूसरा है 3x इज इक्वल टू 2 माइनस का इक्वल में गया प्लस का x इक्वल टू 2 3 डिवाइड में गया तो एक रूट निकल के आया हमारे पास 2/3. तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया -1/2 एंड 2/3. इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 50 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. अगेन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमें रूट्स फाइंड करने इक्वेशन के. इक्वेशन में 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. सबसे पहले प्रोसेस हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना आया 6. 6 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने का मिडिल टर्म आनी चाहिए. मतलब क्या चाहिए हमें -2 अंडर रूट 6. हमें लाना है -2 अंडर रूट 6 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए. अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 6 है, हम अंडर रूट 6 से 6 कैसे बना सकते हैं, अगर हम अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 करें क्योंकि अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 जो होता है वो अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 6. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है. अब हमें चाहिए माइनस का 2 अंडर रूट 6. अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 6 होता है लेकिन साइन माइनस का है तो हम दोनों में क्या लेंगे माइनस 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 प्लस साइन माइनस का. अब इसे हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x x के टर्म में फिर अगेन माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 है यहाँ अंडर रूट 6 है. अगर हम अंडर रूट 3x को कॉमन ले लें इन दोनों में से x तो कॉमन आएगा. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है ना और x यहाँ पर है एक x यहाँ पर आ जाएगा x इंटू x स्क्वायर साइन माइनस का. अब यहाँ पे अंडर रूट 6 चाहिए तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 3 जा 6 अंडर रूट में ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया. सेम हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट 6 आ रहा है मींस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 साइन माइनस का. तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2. सेकेंड फैक्टर है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0. अब दोनों सेम है मतलब अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, सेपरेटली 0 रखेंगे माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0. अब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल ये प्लस में जाएगा अंडर रूट 2
x इक्वल √2 अपॉन में √3। वैसे ही सेकंड आंसर भी सेम ही आएगा, तो x इक्वल टू √2 बाय √3। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट है, तो दोनों का सेम रूट लगा सकते हैं हम √2/3। तो रूट्स क्या है, √2/3 और √2/3। ये हो गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 से फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में हमें क्या गिवन है, सपोज द चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड प्रेयर हॉल हैविंग द कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक प्रेयर हॉल बना रहे हैं जिसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करिए, मतलब रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया हमें गिवन है, एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आगे बोला है इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से लेंथ जो है वो 1 मीटर ज्यादा और ट्वाइस है। अगर हम ब्रेथ को लेट करेंगे x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस बोल रहे हैं ब्रेथ का, मतलब 2x और 1 ज्यादा मतलब +1 मीटर। अब इसे हम लिखते हैं, ये हमने समझ लिया। अब सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर and the length be 2x plus 1 meter. अब according to question के अकॉर्डिंग बोला है एरिया हमें गिवन है। अब एरिया ऑफ प्रेयर हॉल, एरिया ऑफ प्रेयर हॉल, एरिया ऑफ प्रेयर हॉल कितना है, 300 है। एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितना है, 300। लेंथ की जगह रखेंगे हम 2x plus 1, ब्रेथ की जगह रखेंगे हम x इक्वल 300। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 2x into x 2x स्क्वायर प्लस x into 1 x इक्वल 300। अब ये 300 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है, इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, 300 into 2 कितना हो जाएगा, 600। 600 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 600। 600 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 0, 2 7 जा 14, 5 जा 10। अब 2 से डिविजिबल नहीं है 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से डिविजिबल नहीं है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हो गए फैक्टर्स। अब इसे इस टाइप से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, मान लो ये 20 आ रहा है और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ये तो डिफरेंस 10 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं ले सकते हम फैक्टर। दूसरे चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25। हाँ ये ले सकते हैं, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 1। अब साइन का है प्लस का है, तो बड़ी वाली प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे हम, 2x स्क्वायर, x को स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल 0। अब दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ओनली x। ये 2 के फैक्टर नहीं है दोनों, तो x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 25। सेम ब्रैकेट हम यहाँ लिखेंगे, 2x प्लस 25 इक्वल 0। अब हाँ 2 में इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाए, 12 2 जा 24 होता है और 12 into 25 300 साइन माइनस का। यहाँ पे एक फैक्टर हो गया हमारे पास x माइनस 12, दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास 2x प्लस 25 इक्वल 0। अब सेपरेटली दोनों की इक्वल में 0 रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0।
यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस में गया और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस में और 2 डिवाइड में। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 12 और माइनस 25 बाय 2। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है 12 और माइनस 25 बाय 2। हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 12। हमने ब्रेथ को लेट करा था x, मतलब ब्रेथ कितनी होगी 12 मीटर और लेंथ को हमने लेट करा था 2x प्लस 1, मतलब 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25 मीटर। तो यहाँ पे हमारी लेंथ निकल के आई 25 मीटर और ब्रेथ निकल के आई 12 मीटर। यह क्या आंसर। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। यहाँ पे हमें सबसे पहले बोला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद नेचर ऑफ रूट हमें बताना है। इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें गिवन है, कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2, बी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट मतलब -4, सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म 3। अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर, b क्या है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 16 माइनस 24 माइनस 8, d क्या आया -8। इसका मतलब d इज लेस देन 0। d जो है वो लेस देन 0 है। जब d लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है नो रियल रूट्स। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। Next, example number 8 है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? यहाँ पे हमें बोला है एक सर्कुलर पार्क है। यहाँ क्या दिया है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है एक पोल को इरेक्ट करा गया है और दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है कि जो डिस्टेंस है गेट्स का A और B का वो डायमेट्रिकली अपोजिट है। मींस डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब अगर यहाँ पे गेट A है तो यहाँ पे गेट B होगा और मान लो हमने पोल को खड़ा कर दिया है यहाँ पे, है ना। इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो पोल जो है दोनों गेट से कुछ इस तरह से लगा हुआ है। अब इनने बोला डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A and B ऑन द बाउंड्री इज 7। ये बोल रहे हैं कि AP और BP का जो डिफरेंस है वो 7 है। AP माइनस BP जो है वो क्या है 7 है और पूरा डायमीटर हमें गिवन है 30 मीटर। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन क्या है जिससे हमने इक्वेशन फॉर्म करी कि AP माइनस BP इक्वल 7 है। अब AP को हम लिख देते हैं 7 प्लस BP। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरा AB हमें गिवन है, AB डायमीटर कितना है 30 मीटर। अब यहाँ पर हम देखें तो जब हमने चेंज करा तो AP कितना हो गया BP प्लस 7, तो लेट कर सकते हैं हम BP को, लेट BP इज इक्वल टू x, तो AB कितना हो जाएगा 7 प्लस x।
यहाँ पे बीपी को हमने लेट कर लिया कि ये x मीटर है और एबी को हमने लेट कर लिया 7 प्लस x मीटर। अब ये हमें क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीपी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB क्या है 7 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस BP x स्क्वायर, AB 13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 49 प्लस 2ab तो 2 7 जा 14x प्लस b स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169। अब सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इससे हम माइनस में लाएंगे 169 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस साइन बढ़ेगा 169 माइनस 49 करेंगे 120 इक्वल 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल दिख रही है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 होता है तो 7x माइनस 12 120 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 60 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म हो गई है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है, इससे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a b c की वैल्यू। तो a क्या होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होगा x का कोफिशिएंट 7, c कांस्टेंट टर्म माइनस 60। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 60। 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 मींस 240। दोनों को प्लस करेंगे 240 प्लस 49 289। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है 289, मतलब d जो है वो ग्रेटर है किससे 0 से, और 0 से ग्रेटर है मतलब कि इसके रियल रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब रियल रूट्स फाइंड कर सकते हैं तो अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस b की वैल्यू क्या है 7 तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 289 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, 17 अपॉन में 2। अब हमारे पास वैल्यू है माइनस 7 प्लस माइनस 17 बाई 2। इसका मतलब कि हम ये वैल्यू को फाइंड कैसे कर पाएंगे, दो बार रखें, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 17 बाई 2, एक बार प्लस में रखी और एक बार माइनस, मतलब माइनस 7 माइनस 17 बाई 2। 17 माइनस 7 10 बाई 2 5, एक वैल्यू आ गई 5। फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 17 प्लस 7 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 12 जा 24। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 5 और माइनस 12। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं, मतलब आंसर क्या है 5। अब हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने bp माना था x, मतलब bp कितना हो गया 5 मीटर, AP हमने माना था 7 प्लस x, तो ये कितना 7 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 मतलब 12 मीटर। यहाँ पे BP निकल के आ गई 5 मीटर, AP निकल के आ गया 12 मीटर। यही आंसर हमें फाइंड करना था। और
ए भी हमें गिवन था 13 मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन मींस एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल नंबर 9 थे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 3 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सबसे पहले हमें क्या बोला है, इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें उसका नेचर फाइंड करना है। अगर नेचर रियल है तो उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9x² - 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6x, इसके साथ 3 है मतलब ये +1 रहेगा, इक्वल 3 × 0 0। इक्वेशन आ गई। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट इक्वेशन में क्या है 9, मतलब a है 9, bx मतलब x का कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा, b = -6, c कांस्टेंट टर्म 1। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 9 जा 36, 36 माइनस 36 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब कि रूट्स क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, लेकिन कौन से, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। अब इस रूट्स को हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b + -√d। √d क्यों लगाया, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। नहीं फाइंड करा होता तो क्या लगाते, b² - 4ac / 2a माइनस b की वैल्यू है -6 प्लस √, डिस्क्रिमिनेंट आया 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 9, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2 9 जा 18, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू है 1/3 और 2 इक्वल रूट से मतलब दोनों आंसर क्या आएंगे 1/3 और 1/3। इसी के साथ हमारे सारे एग्जांपल्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंप्लीट हो गए और हमारा चैप्टर भी आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।